हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज का वीडियो है हमारा बाल अपराधी बालक, उसकी अर्थ एंड परिभाषा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बाल अपराधी बालक होते कौन हैं और उनकी अर्थ और परिभाषा, और उसके साथ साथ ये हम जानेंगे कि उनकी पहचान कैसे होती है। बाल अपराधी बालक कौन है, उनकी पहचान हम कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था व नियमों के विरुद्ध बालकों के कार्य को बाल अपराध कहा जाता है। ठीक है, बाल अपराध कहा जाता है मतलब कि समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है और जो नियम बने हुए हैं उसके विरुद्ध अगर कोई बालक कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, बाल अपराध कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए उनके प्रत्येक पक्ष शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब सारे इन पक्षों का विकास होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अन्यथा असंतुलन के अभाव में वो व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, वो समाज में अगर मिल नहीं पाता है, उसका सभी विकास अच्छे से नहीं होता, तभी वो ज़्यादातर बच्चे बाल अपराध की ओर चले जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। ठीक है, तो यदि कोई बालक सामाजिक मान्यताओं नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है, ठीक है, वही हम कहें जैसे कि सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं, नियम होते हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था होती है, उसकी अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। ठीक है, यहाँ वो क्या कहलाएगा, बाल अपराधी। उसके बाद बालकों द्वारा किए गए अपराध के आधार पर उन्हें दंडित भी किया जाता है। जैसा अपराध रहेगा वैसी उसकी सज़ा मिलेगी, वैसा दंड दिया जाएगा। इसमें दंड के रूप में इन्हें सुधार गृह में भी भेजा जाता है ना, बाल सुधार गृह है, बच्चे जब अपराध करते हैं तो भेजते हैं उन्हें, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से इन्हें सुधारना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर उन्हें सुधारा नहीं जाएगा तो वो समाज विरोधी कार्यों में संलग्न होते जाएंगे। मतलब कि अगर उन्हें सुधार नहीं किया गया, सज़ा दे दी गई कुछ दिन की, फिर उस सज़ा के बाद वो छूट गए, तो फिर वो और ज़्यादा उससे बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। इसीलिए उन्हें बच्चों को जो होता है 18 से कम, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है, उनको सुधार किया जाता है। ठीक है, और ये कुछ परिभाषाएं हैं जैसे कि बर्ट की है, प्रोफेसर कॉल की है, ओहियो की है और सथमा की है। तो आइए देखते हैं इन लोगों ने बाल अपराधी बालकों के लिए क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्ट की। बर्ट ने क्या कहा है, उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसमें समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही अवश्य हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट परिभाषा भी है। ठीक है, कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही अवश्य हो जाए। उसके बाद आता है प्रोफेसर कोल के अनुसार, बाल अपराधी वो व्यक्ति है जिसके अंदर जन्मजात मूल प्रवृत्त्यात्मक अंतर्नोद प्रबल होते हैं, संज्ञान निर्बल होते हैं और वो सामान्य रूप से स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों की उपेक्षा करने, तत्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प होता है। ठीक है, उसके बाद ओहिया की है, एक बालक कानून भंग करता है, आदतन अज्ञाकारी इस प्रकार के व्यवहार करता है जिससे उसके अथवा दूसरों के स्वास्थ्य या नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है, या माता पिता की स्वीकृति के बिना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, बाल अपराधी कहलाता है। ये था ओहियो के अनुसार। अब है सथमा ने क्या कहा है कि बाल अपराधी, ठीक है, बाल अपराध में एक स्थान विशेष पर उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक या युवक व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित कार्य सम्मिलित है। तो इस सब में सबसे आसान है यही बर्ट की है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में कह दिया है कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिनकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनके प्रति सरकारी कार्यवाही अवश्य हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाल अपराधी की पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि वो बाल अपराधी बच्चा है। ठीक है, तो जिन अपराधों को बालक या किशोर करते हैं उन अपराधों के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि बाल अपराधी है या नहीं। ठीक है, तो उनमें से कुछ अपराध जो बालक या किशोर करते हैं वो ये सब हैं। ठीक है, सबसे पहले है चोरी करना। ठीक है, मतलब झूठ बोलना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौती देना, बीड़ी या सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, तोड़फोड़ करना, उधार खाना। ये होता है ना, बहुत सारे बच्चे उधार खाते हैं, दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं, व्यभिचार करना, विद्यालय से भाग जाना, अपराधियों के साथ रहना, छोटे बच्चों को तंग करना, आवारा इधर उधर घूमना, दीवारों पर गलत बातें लिखना, जुआ खेलना, शराब का सेवन करना, ये सब बच्चे। तो ये था बाल अपराधी बालक को कैसे पहचाने, इसकी कुछ पहचान थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।